विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक थे सुकरात। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ बैठकर कुछ बात कर रहे थे। तभी वहाँ अजीबोगरीब कपड़ा पहने हुए एक साधु आ पहुँचा। वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूँ, मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ तुम लोगों में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहोगे। सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। अब सुकरात ने उस साधु से अपने बारे में बताने को कहा तो वो उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन दिखने में बहुत सामान्य थे। उन्हें कुरूप कहना कोई गलत नहीं होगा। अब साधु उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोले, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारे आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। साधु ने अभी इतना ही कहा था कि वहां पर बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और साधु को वहां से तुरंत जाने के लिए बोले। पर सुकरात ने उन्हें शांत कराते हुए साधु को अपनी बात कहने के लिए बोले। साधु बोले, तुम्हारा बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची ज्योतिषी हो। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर सुकरात तो प्रसन्न हो गए और साधु को इनाम देकर विदा किए। उनके शिष्य ये देखकर अचंभित होते हुए बोले, गुरुजी, आपने उसे इनाम क्यों दिया? बल्कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है। तब सुकरात ने कहा, नहीं शिष्यों, साधु ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके द्वारा बताए गए सारे अवगुण मुझ में है। मुझ में लालच है, क्रोध है और जो कुछ भी उसने कहा वो सब है। पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी पर मेरे अंदर के ज्ञान को नहीं आंक पाया, जिसके दम पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने बस में किए रहता हूँ। बस वो यहीं पे चूक गया। वो मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़े से बड़े इंसान में भी कमियां हो सकती हैं, पर यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो सुकरात की तरह उन कमियों पर पार पा सकते हैं। इसलिए आप अपने बुद्धि के ज्ञान को बढ़ाइए और दुनिया में अपना परचम लहराइए। दोस्त, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा लेना।